राजस्थान एक परिचय। राजस्थान इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। परीक्षा में एक सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल कितना है, तो 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या आप दूसरे शब्दों में से ऐसे लिख सकते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए, इसको भुलाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.5 लाख या वर्ग किलोमीटर, या 4.5 या 7.5 या 3 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन सा उत्तर दोगे? तो अक्सर लड़के इसमें भूल जाते। देखिए, ये किसके नजदीक है, तो आपको 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर लिखना है। एग्जैक्ट पूछते हैं तो ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कभी कभी स्थिति पूछ लेते हैं और लड़के भूल जाते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। देखिए, ये 4 दिशाएं हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये यहाँ स्थित है, पश्चिम के और उत्तर के बीच में, उत्तर पश्चिम। आप राजस्थान का एक नक्शा ले लें और नक्शे के मैं एक अंदाज से कथा चित्र बनाने की कोशिश करूंगी। जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला ऐसे स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के ओर स्थित है। ये राजस्थान के जल विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजन क्या होता है? देखिए, इसके अरावली के इधर की नदियां इस साइड में जाएगी और अरावली के इधर की नदियां इस साइड में जाएगी। तो ये अरब सागर की ओर जाएगी और ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी। इसलिए ये एक जल विभाजक का कार्य करती है। परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ध्यान देना इस बात को, प्राचीनतम पर्वतमाला। देखिए, राजस्थान के नामकरण की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि मरुकांतार कहा राजस्थान्यादित्य। ये राजस्थान्यादित्य वसंतगढ़ शिलालेख जो 682 विक्रम संवत का है, सिरोही जिले में स्थित है। इसमें इसका नाम राजस्थान्यादित्य लिखा गया है। मुहूर्त नैणसी की ख्यात और राज रूपक में इसे राजस्थान नामकरण किया गया है। रियासतों की बात करें तो मेवाड़ के राजवंश गुहिल वंश कहलाता था। गुहिलों से गहलोत बने। मारवाड़ में राठौड़ वंश। ढूंढाड़, ये ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र, यहाँ कछवाहा वंश था। जबकि अजमेर में चौहान वंश। जॉर्ज थॉमस ने, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में से राजपुताना कहा। परीक्षा में पूछा जाएगा राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी। राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग कर्नल टोड ने 1829 में, उनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अच्छी तरह से रट लेना, इस पुस्तक का अंतिम शब्द राजस्थान है। ये राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग था। इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न, यानी मध्य और पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य। इस सेम पुस्तक के ये 2 नाम हैं, एक ये नाम, एक ये दूसरा नाम। आप इन दोनों नाम को रट लें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस समय इसका नाम
राजस्थान पहली बार स्वीकार किया गया? परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट है। हमारे संविधान के अनुसार इसे पहली बार राजस्थान कहा गया। क्षमा चाहता हूँ, एनल्स एंड है, यहाँ मैंने ऑफ गलती से लिख दिया, क्षमा चाहूँगा। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इस पुस्तक का सही नाम है। कृपया सही नाम याद करें। जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ तो उस समय उसमें 19 देसी रियासतें थी, 3 खुद मुख्तियार ठिकाने थे। परीक्षा में मोस्ट हैं, पूछे जाते हैं अक्सर, लावा, निमराना और कुशलगढ़। परीक्षा में पूछा जा सकता है। और एक चीफ कमिश्नर शासित प्रदेश था, जैसे केंद्र शासित प्रदेश आजकल होते हैं, इसी की तरह पे ये होते थे। इसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, आज का अजमेर। जब यह अलग से इसकी विधानसभा बनी थी और हरिभाऊ उपाध्याय इसके एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को हुआ और राजस्थान वर्तमान स्थिति में आया। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। आप जानते हैं 33वां जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़। जांगल देश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। हम जानते हैं कि बीकानेर महाराज को अकबर जांगल धर के, बीकानेर और जोधपुर के बीच का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। योधेय प्रदेश आप जानते हैं, जब जनपद युग था उस समय में भी हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को योधेय क्षेत्र कहते थे। जबकि इसी समय भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र और करौली का क्षेत्र, ये इसके आसपास का क्षेत्र सूरसेन कहलाता था। ये महाजनपद काल की बातें हैं। गिरवा या आजकल गरवा है, पहाड़ है उदयपुर के आसपास। आप लोगों को ये कहते हुए सुनोगे कि ये हमारा गरवा है। गरवा का मतलब होता है उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ। गोड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं बाड़मेर, जालोर और सिरोही के बीच का जो क्षेत्र है, इस बाड़मेर और जालोर के बीच के क्षेत्र को विशेष रूप से गोड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं। ये गोड़वाड़ लूणी नदी बहती है, उसकी जस्ट दक्षिणी भाग का क्षेत्र गोड़वाड़ क्षेत्र कहलाता है। अहि छत्रपुर नागौर को कहते हैं, प्राचीन काल में कहते थे। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। राठ क्षेत्र अलवर के आसपास का क्षेत्र है जो हरियाणा सीमा से लगता है। ऊपर माल परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, पूछते हैं। ऊपर माल कहते हैं जो ऊपर की भूमि है जहाँ से पानी बहकर नीचे आता है, इसको ऊपर माल बोलते हैं। ये ऊपर माल बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। कांठल या देवलिया क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। शेखावटी आप जानते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र कहलाता है, जबकि ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। आरबुद नाम माउंट आबू का है, जबकि चंद्रावती सिरोही को कहते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र पास पास स्थित है, इसलिए पास पास हमने लिखा कि आरबुद या चंद्रावती का क्षेत्र सिरोही के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। मरुवाड़ या मारवाड़, आजकल का मारवाड़, जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच स्थित क्षेत्र को मेवल क्षेत्र कहते हैं। जबकि मेवात, ये मेवात में मेव जाति के लोग रहते थे। ये मेव पूर्व में राजपूत थे, लेकिन बलवन के समय इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद से ये मुसलमान हैं और इस क्षेत्र में भयंकर उत्पात होता है। आज की तारीख में भी ये एक अशांत क्षेत्र है। ये मेवात क्षेत्र अलवर के आसपास का क्षेत्र है। तोरावटी कांतली नदी का क्षेत्र जो शेखावटी में स्थित है।
यहाँ पहले तोमर राजपूतों का क्षेत्र था। इन तोमरों के कारण इनको तोरावाटी कहते हैं। बांगड़ या बागर, जो बांगड़ क्षेत्र वो होता है नदी द्वारा मिट्टी लाकर जमीन के ऊपर बिछा दी जाती है, उसको बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। यह लूणी नदी का क्षेत्र है जो पाली और नागौर, इसके सिवाय स्वीकर झुंझुनू से शुरू होकर पाली और नागौर के तक आने वाला ये क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। देखिए बांगड़ और वागड़ क्षेत्र, ये वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। बागड़ क्षेत्र पाली और से लेकर झुंझुनू के बीच का क्षेत्र, जिसमें नागौर और सीकर भी शामिल है, ये क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। मांड, मांड गायकी आप जानते हैं, मंगनियारों की गायकी प्रसिद्ध है। मांड जैसलमेर को कहते थे और जैसलमेर का दूसरा नाम वलदेश भी है।